हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के लेसन नंबर 2 मैथ का। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं क्लास 10th लेसन 2 बहुपद। बहुपद 10 वर्षों का पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको पहले बता देते हैं। देखिए आज के इस वीडियो में द्विघात बहुपद का ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में और 2 नंबर में भी आता है। तो ये 2 या 4 नंबर दोनों के कंसेप्ट में पूछा जाता है। और देखिए ये 2024 का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आप जाकर देख सकते हैं। लेसन 1 वीडियो बना चुके हैं हम, उसे आप देखना होगा तो देख लीजिए। 10 ईयर्स प्लस उसमें 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर बनाए हुए हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है पीवाईक्यू के नाम से। आप चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट खोलकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10 ईयर्स में, वह सभी आपको क्वेश्चन इस बोर्ड पर देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को हमारा यह जो वीडियो है लास्ट तक अवश्य देखिएगा, तभी समझ पाएंगे आप। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की ज्ञात कीजिए। आप ध्यान से देखिए तो इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। कौन कौन सा? यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद इतने के शून्य ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। अगर मान लीजिए अलग अलग दिया तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। शून्य निकालिए, उसके बीच की सत्यता की जांच करना, मतलब सिद्ध करना है। तो आप समझ रहे होंगे ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पेपर में आता है और बहुत लोग इसे गलत भी करते हैं, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो इसे हल करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद 10 वर्षों का आपको क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देंगे। अगर आप लेसन 1 नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए। वास्तविक संख्याएं आपके क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है मैथ का, तो उसको बना चुके हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम साइंस का, मैथ का, ये सभी का पीवाईक्यू क्वेश्चन, मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं सभी का पीवाईक्यू क्वेश्चन अवश्य लाएंगे। तो आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं 2026 के लिए। ये 2026 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन हम बना रहे हैं। तो चैनल को अवश्य विजिट कीजिए, देखिए, उसके बाद आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगे तो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। देखिए हल करने का प्रयास करते हैं। पहले शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, ऐसे कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x इस रूप में लिखा हुआ है। इसको आप सीरियल वाइज लिख लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर घात के हिसाब से लिखेंगे तो पहले क्या आएगा, पहले 2 घात आएगा, यहाँ पर 2 है, उसके बाद 1 आना चाहिए, उसके बाद 0 जिसके ऊपर कोई भी घात नहीं है। इस प्रकार से इसे आप लिखना चाहिए पहले। इस प्रकार से है क्वेश्चन, तो इस प्रकार से दिया, लेकिन इसको आप चेंज करेंगे। किस प्रकार से इसको लिखेंगे देखिए, ऐसे लिखेंगे इसके एक्स स्क्वायर प्लस 7x है यहाँ पर 7x प्लस 2a। अब देखिए उस रूप का बन गया। तो इस प्रकार से करने के बाद इसको आप गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना जानते होंगे, किस प्रकार से करेंगे देखिए। पहले क्या किया जाता है, इसका गुणा इसमें किया जाता है। कीजिए तो 12 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा। 12x स्क्वायर हो जाएगा आपका। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2x स्क्वायर है तो 12 गुना 24, 24x स्क्वायर हो जाता है। तो समझ रहे होंगे। अब 12x स्क्वायर आया तो इसमें क्या करना है कि इसका आपको ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर इतना आना चाहिए और गुणा करने पर इतना आना चाहिए। देखिए कैसे, इस प्रकार से, मतलब जो संख्या आया 12x स्क्वायर आना चाहिए। देखिए इसको करने का सबसे आसान तरीका है, ऐसे कीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर से 12 आया है ना, यहाँ पर गुणा करने पर, यहाँ पर 2 रहता तो यहाँ पर 12 गुना 24 हो जाता। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं 24 खत्म करते हैं। तो यहाँ पर लेकिन क्या है, 12 है। समझेंगे अच्छी से तभी सॉल्व कर पाएंगे सॉल्व को। यहाँ पर देखिए ऐसे कीजिए, 2 छक्का कितना हुआ 12, 2 तिहाई 6, गुणनखंड करना है, फिर उसके बाद 3 से जाएगा 1 हो गया। इस प्रकार से कर लीजिए। उसके बाद देखिए अब ऐसा इसको बनाइए कि जोड़ने पर आपका 7x आए और गुणा करने पे इतना आना चाहिए 12x स्क्वायर। देखिए कैसे करेंगे, क्या है 2 दूना 4 तिहाई 12। इसको किस प्रकार से गुणा करने पर तो आ जाएगा, क्योंकि इसको आप इसी का गुणनखंड किए हैं। अब जोड़ने पर लाना है। देखिए 2 दूना 4 कर लीजिए, पहले 4 हो गया, फिर यहाँ पर गुणा से लाना है, 3 बचा, 4 तिहाई 12। गुणा करने पर तो 12 आ गया, लेकिन अब जोड़ने पर चाहिए। तब देखिए 4 प्लस 3 करेंगे तो जोड़ने पर 7 हम लोग का आ जा रहा है। मतलब इसी फॉर्मेट में इसको रखने का प्रयास कीजिए। देखिए रखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है तो इससे दिक्कत नहीं है। इतना हो गया, मतलब यहाँ पर x लगा हुआ है तो मतलब क्या हो गया, एक 4x बना, गुणे 3x किए तो क्या हुआ हम लोग का 12x स्क्वायर, ये चीज़ आ गया। अब उसके बाद इसी प्रकार से इसको करेंगे 4x प्लस 3x, x है ना, तो यहाँ पर 7x, दोनों बन गया। समझ गए होंगे आप। तो इसी प्रकार से इसे करेंगे आप। अब देखिए ये हो गया, तो इतना क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखिए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। ये रफ वर्क था ना, आप ऐसे रफ वर्क में करके चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसको हल करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको जो भी आया उसको लिख देते हैं। यहाँ पर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए इसको आप जब हल किए थे तो यहाँ 4x आया था और प्लस 7x, एक 3x आया था, 4 3 7 हो गया। उसके बाद प्लस 12 है तो यहाँ पर प्लस 12 हो जाएगा।
आई होप इतना आपको अवश्य क्लियर हो गया होगा। इतना होने के बाद अब क्या इसमें कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें कौन कौन सा दोनों में मिल रहा है। कॉमन लेने के बाद आप उसको लिखेंगे, जैसे देखिए इसमें x है, इतने इतने का बना लीजिए, देखिए पहले इतने का फिर इसका कर लेंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर होगा। अब इसका जब लेंगे, इसमें कॉमन क्या है, x और x दोनों में है, मतलब x इसमें कॉमन हो जाएगा, x कॉमन ले लिए आप, तो क्या हो गया इसमें क्या बचा, एक x बचा अभी, प्लस अब यहाँ पर x तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या बचा मात्र 4 बचा। अगर ऐसे आप नहीं करना जानते होगे तो इसको आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, कर सकते हैं। ऐसे करने के बाद मान लीजिए आपको लगे गलत, तो गुणा करके देख लीजिएगा, x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x का फिर 4 में 4x हो जाएगा। आपको क्लियर होगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 3x और 12 है। अब एक इसमें क्या क्या कॉमन है, देखिए x तो कॉमन नहीं है क्योंकि दोनों में x नहीं है, यहाँ पर 3 है, 3 और 12 है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो देखिए 3 यहाँ पर है तो ये 12 है, क्या 3 से 12 कट रहा है, 3 से ऐसे भाग दे देंगे, 3 चौके 12 कट गया, मतलब कि इसमें 3 कॉमन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 3 इसमें क्या होगा कॉमन। इस प्रकार से आप चेक करके ले सकते हैं। वैसे भी हम इसको बता रहे हैं, ये आप भी करना जानते होंगे। तो देखिए कैसे, यहाँ पर प्लस 3 कॉमन लिए तो क्या हो गया, यहाँ पर आपका x तो आएगा ही, प्लस 4 आ गया, 3 चौके कितना 12, इस प्रकार से हो गया। अब इसे लिख लीजिए, क्या है एक आपका x प्लस 4 है, x प्लस 4 एक आएगा, इसको बराबर करके लिख लीजिए, x प्लस 4 एक ब्रैकेट में हो गया, और x प्लस 3 जो बाहर है उसको भी x और x प्लस 3। आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये आ गया, अब शून्य ज्ञात करना है, मतलब क्या करना है आपको, देखिए आपको इन दोनों के ऊपर 0 लेना है। देखिए इस प्रकार से कर लेंगे, यहाँ पर देखिए एक बार क्या करेंगे आप, इतना आपका आया, देखिए इतना आपका आ चुका है, इतना आने के बाद यहाँ पर देखिए x प्लस 4 बराबर 0, शून्य ज्ञात करना मतलब कि इक्वल टू 0 कर देंगे। फिर x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए प्लस 4 है, इस बार जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर माइनस 4, मतलब एक शून्य का क्या आया माइनस 4 आया। अब देखिए x प्लस 3 है, इसके इक्वल टू 0 कर लेंगे, ये एक को आपका आया है। अब यहाँ पर देखिए x, अब उसके बाद प्लस 3 है, प्लस 3 बराबर फिर एक 0 हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, x बराबर यहाँ पर 3 है, इस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा, मतलब -3 आया, एक आपका x बराबर -3 है। दो शून्य देखिए आप याद कर चुके हैं। देखिए इस प्रकार से ऐसे करेंगे, यहाँ पर डिब्बा आप मत बनाइएगा उसमें, ये हम आपको समझाने के लिए बनाए हुए हैं। देखिए इस प्रकार से इतना लाएं, उसके बाद इसको करके इतना इतना, इसको दो शून्य पता हो गया, फर्स्ट सेकेंड, इतना पता होने के बाद इतने, अगर इतना आप करेंगे पेपर में तो आपको 2 नंबर केवल मिलेगा। कितने नंबर, 2 नंबर। मान लीजिए कि आपको लेट हो रहा है करने के लिए, आवश्यकता नहीं है करना, मतलब कि आपको आ नहीं रहा है, तो इतना अगर आप कर देंगे 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब इसके आगे करेंगे तो 2 नंबर और मिलेगा, 4 नंबर के केस में। अब देखिए इसको शून्यांकों तथा गुणांकों की सत्यता की जांच करना है, तो इसको जांच करना है तो देखिए ऐसे लिखेंगे, आप जानते होंगे अल्फा प्लस बीटा, दो ही चीज होता है द्विघात बहुपद में, शून्यक, अल्फा और बीटा शून्यक हो गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसमें अल्फा आपका -4 हो गया, बीटा आपका -3 हो गया, इस प्रकार से समझ सकते हैं। बराबर क्या होता है, -b/a, ये सूत्र है, इसे आप क्या करेंगे याद रखेंगे, इससे आप याद रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और एक होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर c/a हो जाएगा। इन दोनों सूत्र को आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अब देखिए अब सोल्व करेंगे, शून्यांकों को याद करना है, मतलब दोनों इक्वल आ जाएगा मान लीजिए तो सही है। देखिए -b/a, तो इसको किस प्रकार से करेंगे, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो लिखा हुआ है, तो ये किस रूप का है पता है, ये जो आपका समीकरण लिखा हुआ है x² प्लस द्विघात बहुपद जो भी लिखा है। अब ये देखिए इसको तुलना करेंगे आप, तो मतलब ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है, इसके इक्वल टू 0 होता है, तभी तो यहाँ पर शून्य ज्ञात हुआ, तो इतना आप समझ रहे होंगे। तो तुलना कर लेंगे, तो a की जगह स्थान पर क्या है, यहाँ पर x² है, मतलब कि a के स्थान पर a बराबर क्या है, यहाँ पर 1 है, क्योंकि x है मतलब 1 ही है। उसके बाद b बराबर क्या है, b बराबर आपका क्या आएगा 7 है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मतलब मॉडिफाई किया गया है ना, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, तो b बराबर 7 और c बराबर 12 है। इतना आप करने जानते होंगे, c बराबर कितना है 12 है, ठीक, इतना आपको क्लियर होगा। ये सभी है, a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 12 है। बस इसी पर आप रख दीजिए, इसको देखिए इधर कर देते हैं, यहाँ पर इसको भी इतना आपको क्लियर हो गया होगा। a बराबर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए a बराबर आपका, वो आप समझ गए होंगे, तो इस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 12, इतना आया, बस इसी को रख दीजिए। अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, शून्यक देखिए आपका क्या है, ये सब शून्यक दोनों दिया है, अल्फा और बीटा क्या शून्यक है। अल्फा बराबर -4 है, तो यहाँ पर -4 लिखेंगे,
प्लस अब उसके बाद बीटा बराबर -3 है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर -3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए है, माइनस बी बाई ए। देखिए माइनस यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7, बी बराबर क्या दिया है 7 दिया है। कहाँ से आया आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर बताया है। तो बी बराबर 7, अब यहाँ पर लिखेंगे बी बराबर क्या है -7 हो जाएगा, माइनस लगा हुआ तो माइनस फिर 7। ए का मान क्या हो जाएगा, देखिए ए का मान यहाँ पर 1 दिया है तो 1 हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए तो देखिए यहाँ पर -4 प्लस माइनस बराबर माइनस हुआ 3 बराबर -7/1। अब 1 का -7 में गुणा करेंगे वही आएगा -7। अब माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया, मतलब 4 3 7 -7 बराबर -7, मतलब कि ये आया मतलब आपका सत्य है। क्या हो गया LHS बराबर RHS। समझ गए हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS राइट हैंड साइड, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस प्रकार से हो गया। आप जोड़कर तो बता दिए शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, एक बार जोड़कर एक बार गुणा करके। ये तो जो आप जोड़कर बता दिए, अब देखिए गुणा करके आ जाएगा, अगर इक्वल आ गया तो सही होगा। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। इन दोनों सूत्र को आपको क्या करना है, याद रखना है। अल्फा इंटू बीटा लिखा हुआ है तो अल्फा क्या है आपका -4 है, शून्य ए है दोनों, यहाँ पर निकला हुआ है शून्य की, आप ध्यान देंगे। फिर इंटू लगा मतलब गुणा का साइन हो गया। बीटा आपका -3 है बराबर सी का मान कितना है देखिए 12 है, वहां पर लिखे हुए हैं। आपको अगर नहीं समझ में आता होगा तो इसको दोबारा देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से बता रहे हैं। अब यहाँ पर 12 हो गया, ए का मान कितना हुआ देख लीजिए 1 है, यहाँ पर 1 हो गया। अब देखिए इसको करेंगे तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हुआ, 4 क्या कितना हुआ 12 बराबर 1 का गुणा 12 में करें तो 12 होगा। इसमें भी आ गया LHS बराबर RHS। ये सवाल अगर आप इतना कर दिए तो आपका 2 नंबर यहाँ पर हो जाए। बताने में टाइम लगा है लेकिन आपको करने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत सिंपल सवाल है। अगर इतना आप करेंगे 2 नंबर पाएंगे, अगर पूरा कर लिए तो आप 4 नंबर पा जाएंगे। समझ तो गए होंगे ही आप, इस प्रकार से इसे करना है। अब देखिए 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है, आप अभ्यास करेंगे इससे। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसे दोबारा सॉल्व कीजिए। ये जो डिब्बा बना हुआ है आपको आवश्यकता नहीं है, आपका मन होगा तो बना सकते हैं, इसको अच्छे से हाईलाइट करके लिख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए सॉल्व करना है, ज़्यादा लंबा नहीं था। इसको गुणनखंड करना है, फिर जीरो लगा के ऐसे करना है, फिर यहाँ पर अल्फा बीटा आपको शून्य का सूत्र याद होना चाहिए। ये दोनों सूत्र याद रहेगा तो जस्ट इसी पे रख देना है, चला गया। 2 नंबर इस पर 2 नंबर इस पर, बहुत आसान क्वेश्चन और आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर और 6 नंबर का भी हो सकता है, 3-3 नंबर सब दे सकते हैं इस पर, तो इस प्रकार से हो सकता है। अब देखिए 10 वर्षों का जो PYQ क्वेश्चन हम इसका बहुपद चैप्टर में ला रहे हैं उसको देख लीजिए। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, 10 वर्षों में इतना क्वेश्चन पूछा गया और एक क्वेश्चन आपको हम हल करके दिखा दिए। मतलब इतना क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन जो है बता रहे हैं, देख कर बता दे रहे हैं कि कितने कितने में पूछा गया है, जिससे कि आपको डाउट ना रह जाए। और आपको विश्वास नहीं हुआ तो गूगल पर सर्च मार सकते हैं, और नहीं तो आंसर खरीदे हुए होंगे आप तो उसमें देख सकते हैं। देखिए बता रहे हैं, जो ये वाला क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है, जो पिछले वाला बनाया वो 2024 में पूछा गया था, जो अभी बताए हैं आपको क्वेश्चन। अब देखिए जो एक क्वेश्चन है ये भी 2024, देखिए एक क्वेश्चन का पूछा गया है 2024 के सेट जो है, सेट सभी लिखे हुए हैं, सेट नंबर 2 में पूछा गया AW नहीं HW, कोड आप जानते हैं, कोड होता है सेट 2, HW में ये पूछा गया है, समझ रहे हैं। 2024 के सेट 2 HW में। अब देखिए ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन आपका, इसके बाद एक बार ये और पूछा गया है 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड हम आपको इतना बता दिए, इसमें से कोई एक ना एक फंस नहीं सकता है आपके पेपर में, इसलिए PYQ क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं। और वीडियो भी आप देख रहे हैं PYQ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। 2019 में भी देखिए पूछा गया है, 2019 के सेट यहाँ पर नहीं लिखे हैं, 2019 में भी लिखने क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है वही एकदम सेम क्वेश्चन, x² 7x + 10 का शून्य ज्ञात करना, फिर उसके बाद संबंध की सत्यता की जांच करना। ये देखिए कब क्वेश्चन पूछा गया बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है दूसरा वाला जो इसमें लिखा है 2024, देखिए 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है सेट 1 में 7 सेट बनता है, आपको पता होना चाहिए 7 सेट बनता है सभी का, तो सेट 1 में पूछा गया है। और इस HV क्या है, HV नंबर है, इसमें पूछा गया है। अब देखिए तीसरा वाला जो क्वेश्चन है किसमें पूछा गया है, द्विघात बहुपद इतने के शून्यांक ज्ञात कीजिए बहुपद, ये है ना। एक क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया है, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया MV में, सेट आपका इसका है सेट 5, उसके बाद MV में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो हम आपको एक बताएं 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था, और ये सभी क्वेश्चन 10 वर्षों में इतने ही क्वेश्चन पूछा गया है, और ये 10 वर्षों से अधिक है,
कम नहीं, अधिक। कितना क्वेश्चन पूछा गया, और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब कि जैसे ये तो अभी एक वैरायटी का सवाल हुआ, अभी 3 या 4 वैरायटी क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि एक बार वो भी पूछे गए हैं, उसको भी सॉल्व कराएंगे लेकिन इसके अगले वीडियो में। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को विजिट करके देखिए कि कौन कौन सा टॉपिक्स पर वीडियो बन चुका है क्लास 10th के, और आपको हेल्प होगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।